नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो एक अभ्यारण्य है और इस अभ्यारण्य का नाम है सुना बेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसे आप सुना बेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भी कह सकते हैं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि क्यों ये चर्चा में है और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर एक एक करके संक्षिप्त रूप से सारगर्भित जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये जो अभ्यारण्य है ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए, सुना बेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉम मोस्ट हॉटबेड टू पोटेंशियल लेपर्ड हेवन। ये कहा जा रहा है कि उड़ीसा स्थित ये जो सुना बेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको हाल ही में माओवादी मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया और इसके बाद ये जो क्षेत्र है ये तेंदुओं के लिए, लेपर्ड के लिए स्वर्ग कहा जा रहा है। तेंदुओं के लिए उभरता हुआ एक सुरक्षित आवास बनकर सामने आया है। वन विभाग के अनुसार देखें तो यहाँ 70 से अधिक वर्तमान में तेंदुए मौजूद हैं। तो आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वन संरक्षण के दृष्टिकोण से देखें तो इसका एक समन्वित जो कह सकते उदाहरण है ये वन्यजीव अभ्यारण्य प्रस्तुत करता है। तो उड़ीसा राज्य में देखेंगे तो नुआपाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, वहीं भौगोलिक जो इसका क्षेत्र है वो पश्चिम जो उड़ीसा का पठारी क्षेत्र है, सीमावर्ती जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है, वहीं पर ये मौजूद है। और सबसे खास बात ये हो जाता है क्योंकि ये जो अभ्यारण्य है यहाँ पर दो अन्य जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उनसे भी लिंक बनाता है। पहला है सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये छत्तीसगढ़ में है, और दूसरा उदंती जो वन्यजीव अभ्यारण्य है जो छत्तीसगढ़ में ही मौजूद है। इनसे एक कॉरिडोर ये बनाता है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर जेनेटिक स्तर पे हम देखेंगे तो जेनेटिक जो फ्लो है उस फ्लो के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बड़े जो मांसाहारी जीव हैं उनके सुरक्षित आवागमन में एक जो गलियारा निर्मित होता है वो बड़ा ही सहायक होता है। दूसरी बात देखिए, जो भी ये वन्यजीव अभ्यारण्य है इसकी जो अवस्थिति है वो पहले ही हमने बताया कि उड़ीसा राज्य में नुआपाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर छत्तीसगढ़ से सटे हुए दो जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य, इससे सटा हुआ ये क्षेत्र है, एक गलियारा बनाता है। तो ये क्षेत्र उड़ीसा छत्तीसगढ़ जैविक गलियारे का भी एक हिस्सा है। और जो भी यहाँ की भू आकृतिक जो विशेषताएं हैं उसमें आप देखेंगे ये पूरा जो पश्चिमी उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है एक पठारी प्लेटू रीजन के तौर पे है। यहाँ बहुत सारी घाटियाँ, झरने आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो विविधता है वो पूरी यहाँ पर इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। उच्च जैव विविधता वाला पूरा क्षेत्र है, विस्तृत पठारी क्षेत्र होने के बावजूद। और इसी कारण से देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि विविध जो भू आकृति है ये विविध आवास प्रदान करती है। शिकारी और शाकाहारी दोनों प्रजातियों के लिए ये अनुकूल है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्र है, नदियों की अगर बात करेंगे तो जोंक जो नदी है महानदी की सहायक नदी मानी जाती है, इसका विस्तार यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर जोंक नदी पर सिंचाई हेतु बांध भी निर्मित किया गया है। तो यहाँ पर खास बात क्या देखने को मिलती है, तो वन्य जीव के समर्थन के दृष्टिकोण से तो ये नदी महत्वपूर्ण है ही, बल्कि यहाँ पर देखेंगे स्थानीय स्तर पे कृषि के लिए भी ये जो नदी है ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यहाँ का जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर गर्म ग्रीष्मकाल और मध्यम वर्षा देखने को मिलती है। यही कारण है कि इस पूरे क्षेत्र में आएंगे तो इस क्लाइमेट के कारण शुष्क जो पर्णपाती वन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ का जलवायु जो एक प्रकार है वो हमें देखने को मिलता है। और इस कारण से जो वनस्पति विकसित होती है वो क्या है कि शुष्क जो पर्णपाती वन है वो यहाँ पर विकसित होते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की वनस्पति जो प्रजातियां हैं वो आपको देखने को मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से बीजा, सागौन, सीसू, आसन, धरुआ, माहुल, चार, चंदन, सीदा जैसे जो वृक्ष हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और इस पूरे वन्यजीव अभ्यारण्य में अलग अलग जो जीव जंतु हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। खास तौर पर बारहसिंगा के लिए यहाँ पर सबसे आदर्श जो आवास वो देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे वन्यजीव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भौंकने वाला हिरण, चीतर, गौर, सांभर, सुस्त भालू, पहाड़ी मैना। और पक्षी प्रजातियों में पहाड़ी मैना सबसे महत्वपूर्ण तौर पे यहाँ पर देखने को मिलती है। अन्य जो घास भूमि जो पक्षी है वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इस पूरे वन्य जीव अभ्यारण्य में देखेंगे तो कुछ प्रमुख समस्याएं हैं मानव संबंधित या इस तरह की जो भी चुनौतियां वो हमें देखने को मिलती हैं। जैसे पहले यहाँ पर जो माओवादी गतिविधियां थी वो काफ़ी पॉपुलर थी, काफ़ी सक्रिय थी, जिस कारण से यहाँ पर बहुत तरह की समस्याएं देखने को मिलती थी। यहाँ पर जो बुनियादी ढांचा है वो पर्याप्त मात्रा में देखें विकसित नहीं है, सीमित है। मानव वन्यजीव संघर्ष है, अवैध जो शिकार है
उसकी जो संभावना है यहाँ पर हमेशा बनी रहती है। तो इस तरह की जो समस्या है, इनका जब तक समाधान नहीं निकाला जाएगा तब तक इस वन्य जीव अभयारण्य को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किया जा सकता। सुरक्षा और संरक्षण के दृष्टिकोण से देखें तो अभी हाल ही में क्या है कि माओवादी मुक्त घोषित किया गया यह पूरा क्षेत्र। वन कर्मियों के लिए देखें तो पहले दिक्कतें होती थी, लेकिन अब क्या होगा कि गश्त करना और संरक्षण जो कार्य है वो पहले से काफ़ी आसान हो जाएगा, सुरक्षित होगा। और यही नहीं, इको टूरिज्म की दृष्टिकोण से भी देखें तो यहाँ अपार संभावनाएं विकसित की जा सकती है। तो ये पूरा जो विवरण है ये आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, पर्यावरण जो संरक्षण है उसको एक साथ इंटीग्रेट करने के दृष्टिकोण से सबसे खास हो जाता है। हाल में काफ़ी सुधार भी यहाँ पर करने का प्रयास किया गया, जिसमें माओवादी मुक्त घोषित करने का जो प्रयास है वो सरकार की तरफ से किया गया है। वन गश्त और जो भी मॉनिटरिंग है उसमें लगातार वृद्धि की जा रही है। इसके अलावा तेंदुओं के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कैमरा ट्रैपिंग, फील्ड सर्वे और भविष्य में इस पूरे क्षेत्र में जो इको टूरिज्म है उससे विकसित करने की जो संभावना है उसको विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो ये पूरा हमने देख लिया सोनाबेड़ा जो वन्य जीव अभयारण्य है ये क्यों चर्चा में है, और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, सोनाबेड़ा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से प्रेषित करना है। तो आज हमने इस सोनाबेड़ा वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पूरी तरह से चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।